हेलो दोस्तों, शुरू करना चाहूँगा दो लाइन से कि परिंदे रुक मत तुझ में जान बाकी है, मंजिल दूर है बहुत उड़ान बाकी है, आज या कल मुट्ठी में होगी दुनिया, लक्ष्य पर गर तेरा ध्यान बाकी है। यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक इम्तहान बाकी है। जिंदगी की जंग में है हौसला ज़रूरी, जीतने के लिए सारा जहान बाकी है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आज आपके लिए लाया हूँ सौरमंडल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मन लगा के पढ़िएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप सबके बीच में, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है। तो दोस्तों लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। शनि के पास लगभग 143 उपग्रह पाए गए हैं, जबकि दूसरा स्थान बृहस्पति का है। बृहस्पति के पास 95 उपग्रह पाए गए, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न चलते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न चलते हैं। कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा। दोस्तों सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, लाल ग्रह किसे कहा जाता है। दोस्तों लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है। दोस्तों नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। दोस्तों सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। दोस्तों सबसे गर्म ग्रह शुक्र है आपका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सबसे धीमा घूमने वाला ग्रह कौन सा है। दोस्तों सबसे धीमा घूमने वाला ग्रह शुक्र है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है। दोस्तों सबसे तेज घूमने वाला ग्रह बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। दोस्तों सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों सबसे ठंडा ग्रह आपका वरुण हो जाएगा। वरुण सबसे ठंडा ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है। दोस्तों सबसे लंबा ग्रह दिन शुक्र का होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दोस्तों कह रहा है किस ग्रह पर जीवन संभव है। जीवन संभव पूछ रहा है। दोस्तों संभव है तो आपका यहाँ पे ऑप्शन इसका मंगल हो जाएगा। दोस्तों मंगल पर जीवन संभव है, लेकिन कहाँ पर जीवन है, जीवन पृथ्वी पर है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संभव आएगा तो मंगल हो जाएगा, क्योंकि मंगल ग्रह पर जीवन संभव है, पृथ्वी पर जीवन है। ऑप्शन नंबर सी इज द, यहाँ समझने वाली बात है। दोस्तों अगला प्रश्न चलते हैं, किस ग्रह पर विशाल तूफान ग्रेट रेड स्पॉट। दोस्तों ग्रेट रेड स्पॉट दोस्तों बृहस्पति पर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस ग्रह की रिंग सबसे प्रमुख है। दोस्तों शनि को रिंग वाला ग्रह भी कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। छल्ले वाला ग्रह,
भी कहा जाता है शनि को। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस ग्रह पर 28 पृथ्वी वर्ष में एक दिन पूरा होता है? अर्थात पृथ्वी पर यानी 28 वर्ष बराबर एक दिन किस ग्रह पर होता है दोस्तों? तो आपका अरुण पर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस ग्रह को वायवीय दानव गैस जंट कहते हैं? वायवीय दानव ग्रह बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप सब। किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ये शुक्र को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सुबह का तारा और शाम का तारा शुक्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ठंडा ग्रह वरुण को कहा जाता है। दोस्तों वरुण जो है सबसे ठंडा ग्रह है। तो दोस्तों वरुण ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? दोस्तों पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। दोस्तों आकार के अनुसार पृथ्वी और शुक्र का आकार लगभग बराबर है, इसीलिए इसको जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन भी कहा जाता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी शुक्र इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोल रहा है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सूर्य के सबसे निकट बुध है। आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सूर्य से सबसे दूर आपका वरुण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बर्फीला दानव ग्रह किसे कहा जाता है? दोस्तों बर्फीला दानव ग्रह आपका अरुण वरुण दोनों को कहा जाता है। दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह। तो दोस्तों शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह। तो दोस्तों बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मंगल के उपग्रह कितने हैं? मंगल के केवल 2 उपग्रह है दोस्तों, फोबोस और डिमोस भी कहा जाता है कहीं कहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मंगल के पास केवल 2 ही उपग्रह हैं। अगला प्रश्न किस ग्रह पर दिन रात उल्टे होते हैं? दोस्तों दिन रात उल्टे आपके शुक्र पर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सबसे लंबा दिन किस ग्रह का होता है? तो दोस्तों सबसे लंबा दिन शुक्र का होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न सबसे छोटा वर्ष किस ग्रह का होता है? तो दोस्तों सबसे छोटा वर्ष बुध का होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये आपको सूर्य के सबसे नज़दीक होता है, ये अपनी परिक्रमा बहुत जल्द पूरा कर लेता है, इसीलिए इसका वर्ष बहुत छोटा होता है, 88 दिन का। अगला प्रश्न है किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं? दोस्तों तो शुक्र और बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। किस ग्रह का वायुमंडल सबसे घना है? दोस्तों पूछ रहा है किस ग्रह का वायुमंडल सबसे घना है? तो दोस्तों शुक्र का वायुमंडल सबसे घना है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बुकों का मैं कलेक्शन किया हूँ तब आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का अक्ष झुकाव सबसे अधिक है? तो दोस्तों अक्षीय झुकाव सबसे ज़्यादा अरुण का है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर सबसे तेज हवाएं चलती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस ग्रह पर सबसे तेज हवाएं चलती हैं? वरुण पर दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सबसे तेज हवाएं वरुण पर चलती हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर तरल जल पाया जाता है? तो दोस्तों तरल जल पृथ्वी पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस ग्रह को वाटर प्लेनेट? दोस्तों वाटर प्लेनेट पृथ्वी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह का उपग्रह ट्राइटन है? दोस्तों ट्राइटन और टाइटन में डिफरेंस है। तो दोस्तों किस ग्रह का उपग्रह ट्राइटन है पूछ रहा है। तो दोस्तों ट्राइटन वरुण का उपग्रह है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का उपग्रह टाइटन है? दोस्तों टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो दोस्तों टाइटन आपका शनि का उपग्रह है दोस्तों। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह भी है ये। यहाँ एक क्वेश्चन और बन सकता है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है और वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह ट्राइटन है दोस्तों। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, किस ग्रह का उपग्रह टाइटन है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, शनि का। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर मीथेन गैस अधिक है? तो दोस्तों मीथेन गैस अरुण और वरुण दोनों पर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मीथेन गैस सबसे अधिक अरुण और वरुण दोनों पर है। अगला प्रश्न, सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? दोस्तों तो सबसे हल्का ग्रह शनि है आपका दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, सौरमंडल का केंद्र क्या है? दोस्तों सौरमंडल का केंद्र पूछ रहा है दोस्तों। सौरमंडल का केंद्र सूर्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। अगला प्रश्न है, सूर्य किस गैस का बना है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। 43 नंबर पूछ रहा है, सूर्य किस गैस का बना है? तो दोस्तों सूर्य आपका हीलियम और हाइड्रोजन दोनों से मिलकर बना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीलियम और हाइड्रोजन दोनों से मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर एक वर्ष बराबर 88 दिन होता है? दोस्तों बुध का। दोस्तों अभी बात किए, बुध 88 दिन में ही परिक्रमा पूरी कर लेता है, इसलिए एक वर्ष 88 दिन का ही होता है बुध का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, किस ग्रह का रंग पीला दिखाई देता है? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपका किस ग्रह का रंग पीला दिखाई देता है? आपका शनि, लेकिन बृहस्पति भी होता है, क्योंकि बृहस्पति पर कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड अधिक पाया जाता है, इसलिए उसका रंग पीला दिखाई देता है। ऑप्शन में शनि है तो आप शनि, नहीं तो बृहस्पति इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड बृहस्पति पर ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए जो है उसका रंग पीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, किस ग्रह का तापमान सबसे अधिक बदलता है? तो दोस्तों बुध का तापमान सबसे अधिक बदलता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका बुध। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर रेतीले तूफान वर्षों चलते रहते हैं? दोस्तों रेतीले तूफान मंगल पर चलते रहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को रिंग प्लैनेट? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस ग्रह को रिंग प्लैनेट कहा जाता है? शनि को दोस्तों। शनि आपका रिंग प्लैनेट, इसके चारों तरफ रिंग है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है,
किस ग्रह पर गैस और बर्फ दोनों पाई जाती है? तो दोस्तों अरुण, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अरुण पर गैस और बर्फ दोनों पाई जाती हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अरुण। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से बनती है? दोस्तों सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन से बनती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हाइड्रोजन और हीलियम दोनों मिलके न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया करते हैं, तब जाके ऊर्जा मिलती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से बनती है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन से बनती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का आकार कैसा है? दोस्तों सौरमंडल का आकार दीर्घवृत्तीय है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 8 मिनट 20 सेकंड में दोस्तों। इसका ऑप्शन हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकंड, कहीं कहीं 8 मिनट 16 सेकंड भी देता है। 8 मिनट 22 सेकंड था पहले, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, 8 मिनट 20 सेकंड में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए प्रश्न पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एसके टारगेट एकेडमी 2.0। थैंक यू फॉर वॉचिंग।